गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हम लोग हिंदी सीरीज में काव्य खंड की शुरुआत कर लिए, तो क्लास 12th में आज हिंदी में काव्य खंड में हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है तुलसीदास के पद। और तुलसीदास के पद बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। यह देखिए तुलसीदास महाराज है, यह राम के भक्त है। जैसे सूरदास कृष्ण के भक्त थे, उसी प्रकार तुलसीदास राम के भक्त हैं। और इन्हीं तुलसीदास के बारे में हम लोग थोड़ा सुन लें। तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ, निधन 1623 में। जन्म इनका कब है? 1543 और मृत्यु मतलब निधन कब है? 1623। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है। ये लाइन ध्यान में रखें। इनका मूल नाम राम बोला है। मूल नाम मतलब जहां रहते थे वहां के लोग इनको राम बोला कह के बुलाते थे। तुलसीदास का मूल नाम क्या होगा? राम बोला। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव भी है कि राम बोला किसका मूल नाम है? तो तुलसीदास का। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। तुलसीदास की माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे और इनकी जो पत्नी है यह रत्नावली है। ये ध्यान रखना है। इनके दीक्षा गुरु नरहरिदास सुकरखेत के वासी गुरु, यही सब जो है मुख्य रूप से दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु में इनका काशी के विद्वान इनके शिक्षा गुरु हैं। इसको ध्यान रखना है। इनका शिक्षा में चारों वेद, षट दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक इन्होंने प्राप्त किया। मतलब सब चीज पढ़ा, वेद पढ़ा, दर्शन 6 होते हैं वो पढ़ा, इतिहास के बारे में जानकारी लिया, इधर पुराण के बारे में, स्मृतियां के बारे में, इस सब के बारे में जानकारी लिया। और इसी को हम लोग क्या कहे? जल्दी बोलिए। इनका जो शिक्षा है वो मिला। इनका व्यक्तित्व तो बहुत विनम्र रहा, हमेशा आराम से बोलचाल करते थे, मृदुभाषी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका अस्थाई निवास जो है काशी में था। अस्थाई निवास कहाँ है? काशी में। और इनके पिता का नाम मित्र का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। महाराज मान सिंह भी इनके मित्र हैं। नाभादास टोडरमल जिस समय है उस समय मुख्य रूप से मुगल बादशाह अकबर भारत में राज कर रहे हैं और अकबर के जो दरबारी हैं वह सब इनके लगभग मित्र हैं। इनकी कृतियां 2-4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। और विनय पत्रिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये भी तुलसीदास होंगे। बाकी ध्यान रखे भी तो कोई बात नहीं है, यह दोनों याद रखना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। प्रस्तुत पद विनय पत्रिका से लिया गया है जिसके कवि तुलसीदास है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे वह विनय पत्रिका से उद्धत है और विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है। यह ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग अब अर्थ के साथ एकदम जो है पूरे बात को समझेंगे। क्या कहा जाता है जो सुने। कहा जाता है कबहू हम अवसर पाई मेरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। मतलब सीता कोई कुछ कहते हैं जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हैं। अम्ब का मतलब माँ होता है, ये ध्यान रखेंगे। अम्ब का मतलब माँ। इस जो पद है कि कबहू अब अवसर पाई मेरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई, जो सुन रहे हो तो इस पंक्ति में जो सीता स्तुति का पंक्ति है इसमें तुलसीदास माँ कहते हैं किसको? सीता। और कहते हैं कि हे माँ कभी जब उचित अवसर पाइए, आपके पास उचित मौका मिले
तो आप प्रभु से कोई रमणीय प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। कि राम के भक्त हैं, राम को बहुत मानते हैं, बहुत आदर करते हैं, कि राम के पास डायरेक्ट अपना बात नहीं कहना चाहते हैं। सीता माँ को कह रहे हैं कि जब वैसा मौका मिले आप वैसा बात एकदम बतियात रहिए और भगवान का एकदम जो मूड है बढ़िया रहे, तब बीच में हमरो बात रख दीजिए, हमरो याद दिला दीजिए। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे हैं। अगला में सुनेंगे, तुलसीदास कहते हैं, तीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास, दासी मतलब सीता माँ तो दासी ही है ना, पत्नी तो दासी होती है, पति की सेवा करती है। तो वही कह रहा है कि हे माँ, कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। दीन का मतलब गरीब दशा में है, बहुत गरीब, और उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अंगहीन है, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वस्थ भी नहीं रहता है, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपना पेट भर रहा है। कुल बड़ा दुखी है, वह दुर्बल है, स्वस्थ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में भी अपना पेट भरने के लिए वह आपकी भक्ति कर रहा है। थोड़ा उसके बारे में आप जरा ध्यान दीजिए। ये देखो तुलसीदास का जो एकदम पद है बड़ा बेजोड़ है, अब सुनना है बढ़िया से। बुझिए सो है कौन कहवी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। कह रहे हैं तुलसीदास की, हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वे पूछेंगे आप किसकी बात कर रही हैं, कौन है वो? तो आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। तो राम भगवान पूछेंगे माँ आपसे, मेरे भगवान जो हैं, तुम किसकी बात कर रही हो, कौन इस स्थिति में है, कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन है वो? तो आप कहिएगा माँ एक है, मेरे बारे में सब बता दीजिएगा कि तुलसीदास कह रहे हैं, और जब मेरा नाम अपने मुख से लेंगे कि अरे अरे वो है, तो मेरा सारा बिगड़ा काम बन जाएगा। और यह कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे हैं। बहुत एकदम बेजोड़ लाइन है जी, एकदम समझदार वाली स्थिति है। जो लोग समझेंगे इसको बड़ा मजा आएगा। फिर क्या कहते हैं? जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाई। हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, सीता माँ को कह रहे हैं कि पूरे जगत का, पूरे विश्व का, पूरे संसार की आप माँ हैं। आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार कर जाऊंगा। मैं आपका गुणगान पूरे जीवन भर करता रहूंगा कि एक माँ थी जो मेरी बात राम भगवान तक पहुंचाई थी। द्वार हाँ भोर को आजू, रटत रिरिहा आरी और न करो ही ते काजू। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक निवाला मांग रहा हूँ। बस चाहता हूँ कि आप हम पर कृपा कर दें, यही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। कली कराल दुकाल दारुन, सब कुमति कुसाजू, नीच जन मन उच्च, जैसी कोढ़ में खाजू। हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह पापों से भरा हुआ है। हे प्रभु,
मैं एक नीच जीव है जिसकी अभिलाषाएं ऊंची हैं, जो मुझे उसी प्रकार का कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज का दुख है। और मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी विनती को स्वीकार करिए और मुझे वह अपनी कृपा का एक निवाला परोसिए। क्या बात है कि आप हम पर दया दिखाइए। आपके बिना हम ऐसे हैं जैसे कोढ़ में भी घाव हो गया है, बहुत दुखी हैं। आप मेरा दुख दूर करिए। मैं आपका नाम रोज रट रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप अपनी दया हम पर दिखाइए। यह तुलसीदास कह रहे हैं। किससे? भगवान राम से। अब सुनेंगे अगला लाइन। हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोहुसो कहू कतहु कोई तिन्हा कहिए कौशल राजू। हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है। और उन्होंने कहा कि आप श्री राम का नाम लीजिए तो सारे दुख सारे पाप आपके मिट जाएंगे, क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है, सुना है ना, वही राम का नाम सत्य है। दीनता दरिद्र, इतना बेजोड़ लाइनें ध्यान देंगे। दीनता दरिद्र दलों को कृपा वृद्धि बाजू, दानी दशरथ के तू बनाई तू सिरताजू। हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी चिंता और दरिद्रता, मतलब आपके अलावा कौन मेरा गरीबी को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। इसको ध्यान रखेंगे। और अब सुनेंगे। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तलसी जवाइयों, भक्ति सुधा सुनाजू। हे कृपा सिंधु, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दिनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी लाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे, कृपा मेरी बनाए। और देखिए, इसके साथ तुलसीदास का पद भी हम लोग समाप्त कर लिए। मजे में वीडियो देखिए और इससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा मेरा गारंटी है कि बनेगा जी। चलिए अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।